लोकसभा चुनाव से पहले जीतनराम मांझी और चिराग पासवान अपना दमखम दिखाने का जो तैयारी है वो पूरा कर लिए हैं। तैयारी ये किया गया है कि नवंबर का जो महीना है उस महीने में जो है वो बिहार में राजनीति के लिहाज से काफी दिलचस्प चीज देखने को मिल सकता है। और इसलिए क्योंकि चिराग पासवान का जो रैली है वह 28 नवंबर को होने जा रहा है पटना के गांधी मैदान में, और इसी नवंबर में जीतनराम मांझी का भी रैली होने जा रहा है, और इसी नवंबर में फिर से आनंद मोहन का भी रैली होने जा रहा है। आगे आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो नवंबर का महीना में राजनीति के लिहाज से काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दलित वोटर है वह लगभग 16% है, और उसी 16% वोट पर जीतनराम मांझी का भी नजर है और चिराग पासवान का भी नजर है। चिराग पासवान चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपने पाले में किया जाए, तो वहीं जीतनराम मांझी को लगता है कि उनका जो पकड़ है जमीनी स्तर पर वो बहुत ज्यादा है और दलित वोटर को लुभाने में जीतनराम मांझी सबसे आगे हैं। इसके अलावा स्वर्ण जाति के जो वोटर हैं उसको लुभाने के लिए, उसको एकजुट करने के लिए आनंद मोहन गांधी मैदान में रैली करने वाले हैं। और आनंद मोहन तो ये चैलेंज भी कर चुके हैं कि जो भीड़ है उससे पूरे पटना को पाट न दिया तो कहना, यानी कि इतना ज्यादा भीड़ जुटेगा कि आपको जो है वो लोगों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। जीतनराम मांझी ये चाहते हैं कि जो दलित, जहां जो आरक्षित सीट है दलितों के लिए, उस सीट पर जो है वो जीतनराम मांझी अपना कड़ा उम्मीदवार दे पाए। तो वहीं चिराग पासवान भी चाहते हैं कि वो भी अपना मजबूत उम्मीदवार दे पाए। 6 ऐसा लोकसभा सीट है जो आरक्षित है दलितों के लिए, जिसमें सासाराम, गया, जमुई, हाजीपुर और गोपालगंज और समस्तीपुर है। इन सब जगहों पर जो है वह दलितों के लिए आरक्षित सीट है, और इन सब सीटों पर जीतनराम मांझी की भी पूरी तरीके से नजर है और चिराग पासवान की भी पूरी नजर है। चिराग पासवान और जीतनराम मांझी दोनों चाहते हैं कि अपना अपना मजबूत उम्मीदवार जो है वह इस सीट पर उतारा जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में जीतनराम मांझी को जो है वह 1 या 2 सीट मिल पाए। जीतनराम मांझी महागठबंधन में होने के बावजूद जो है वह लगातार 5 सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन कल जीतनराम मांझी ने यह कह दिया था कि अगर हमको 1 सीट नहीं भी दिया जाएगा तब भी हम नीतीश कुमार का साथ छोड़ के अलग नहीं जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान का भी जो है वह अभी तय नहीं हुआ है कि चिराग पासवान का किसके साथ गठबंधन होना है। चिराग पासवान ने इसको लेकर के जो है वह कुछ भी बोलने से अभी बचना चाह रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि जब ऐसी कोई बात होगी, लगेगा बताना जरूरी मीडिया में, तो हम ये बता देंगे। लेकिन आनंद मोहन एक तरफ जो है वह स्वर्ण जाति को जो है वह एकजुट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आनंद मोहन का जो राजनीतिक हो रहा है वो एक तरीके से राजद की तर्ज पर ही हो रहा है। आनंद मोहन राजद के लिए, क्योंकि चेतन आनंद जो है आनंद मोहन के बेटे वो विधायक हैं और राजद के विधायक हैं। इस वजह से आनंद मोहन भी जो है वो भाजपा से काफी नाराज चल रहे हैं। कि नाराज चलने का वजह यही है कि आनंद मोहन को लगता है कि जी कृष्णैया की पत्नी जो आनंद मोहन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है वह बीजेपी के उकसाने पर ही गई है, और इस वजह से आनंद मोहन भाजपा पर से जो है वो काफी नाराज है। और जो आनंद मोहन का जो राजनीतिक अभी हो रहा है वह पूरी तरीके से तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। नवंबर में 3 रैली जो है वो लगभग तय हो गया है। एक रैली जो 28 नवंबर को चिराग पासवान का होना है, तो इस रैली इस वजह से हो रहा है कि उसी दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस भी है, और स्थापना दिवस को लेकर के वो रैली जो है वो डेट क्लियर हो गया है, तय माना जा रहा है। लेकिन अभी जीतनराम मांझी की जो है वो शुक्रवार को कोर कमेटी की एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में ही ये तय किया गया कि रैली करवाया जाएगा, लेकिन अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है। आनंद मोहन की रैली की भी तारीख तय नहीं हुई है। नवंबर के महीने में इतनी ज्यादा रैली इसलिए हो रही है क्योंकि नवंबर के महीने से जो है ठंडी की शुरुआत होती है, और उस ठंड के शुरुआत में हल्की धूपों में ज्यादा से ज्यादा लोग जुटेंगे, लोग सुनेंगे, रैली में आएंगे, और इसका फायदा जो है वह रैली करने वाले नेताओं को मिलेगा। बाकी जिस तरीके से 16% जो दलित का वोट बैंक है उस पर चिराग पासवान नजर गड़ाए हुए हैं, एक तरफ पशुपति पारस भी नजर गड़ाए हुए हैं, दूसरी तरफ जीतनराम मांझी भी नजर गड़ाए हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो दलित वोटर है, जहां जहां जो 6 आरक्षित सीट है, समस्तीपुर, हाजीपुर, गोपालगंज, जमुई, सासाराम, गया, इन सब सीटों पर अब देखना होगा कि किस तरीके से जो है वो गठबंधन बन पाती है। क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस एक गठबंधन में रह पाते हैं या फिर नहीं रह पाते हैं। चिराग पासवान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वह हाजीपुर से भी चुनाव लड़ेंगे, और कहा जा रहा है कि जमुई भी नहीं छोड़ेंगे। दोनों जगह से चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के जो है वह अब लोकसभा चुनाव से पहले जो है वह तैयारी जोर शोरों से की जा रही है, और नवंबर के महीने में जो है वह काफी दिलचस्प राजनीतिक जो है वो बिहार में देखने को मिलने वाला है। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके जो विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।